Hello, and I welcome you all to the podcast of Circles, class 11th. This is a very important chapter from JEE Mains point of view. और हम इस podcast में we are going to study the topic about finding the radius and center of a circle given the equation of a circle. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक 2 डिग्री इक्वेशन दी होती है, 2 डिग्री इक्वेशन का मतलब होता है कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें टर्म्स कंसिस्टिंग x एंड y अगर दो वेरिएबल्स हैं तो x स्क्वायर इज अ पॉसिबल टर्म, y स्क्वायर इज अ पॉसिबल टर्म, xy इज अ पॉसिबल टर्म, x y एंड c, ठीक है, कांस्टेंट। तो अब इन टर्म्स को अगर मैं कोफिशिएंट्स असाइन कर दूं तो आप एक इक्वेशन लिखिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है तो ये इक्वेशन आपने स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ी होगी। नाउ फॉर दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल there are three conditions that are important. First is delta should be equal to 0, ठीक है, delta should be equal to 0। और ये डेल्टा की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा की वैल्यू इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है डेल्टा की तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको सर्कल की इक्वेशन इसको बनाना है देन डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो दिस कैन बी पॉसिबली अ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो फॉर इट टू बी अ सर्कल, फर्स्ट कंडीशन दैट इज इंपॉर्टेंट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। That means A must be equal to B। जो आपने इक्वेशन लिखी थी 2 डिग्री इक्वेशन, दैट वाज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपके पास A है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आपके पास B है, और सर्कल होने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए। A should be equal to B, ठीक। नाउ अगर a और b को आप इक्वल ले लो और पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, आपने x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर लिया। दिस इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जो वो कांस्टेंट h अपॉन a बनेगा उसको आप एक कांस्टेंट h मान लीजिए, मतलब h अपॉन a कैन बी रिप्लेस्ड बाय h बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर कांस्टेंट्स ओनली। So the equation becomes x square plus y square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, ठीक। Now the second condition that is important for it to be a circle is h should be equal to 0। h must be equal to 0। तो अब आपके पास जो इक्वेशन रिड्यूस होके आती है, यहाँ पे h क्या था? बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, है ना। तो अब आपके पास जो इक्वेशन आती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरीके की इक्वेशन हमेशा एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, इसका पॉजिटिव रेडियस आने के लिए अभी हम लोग एक कंडीशन और इसकी डिराइव करेंगे, बट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, बी इट अ रियल सर्कल और एन इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। तो ये जो a इज इक्वल टू बी आया और h इज इक्वल टू 0 आया, इसका रीजन है, देखिए क्या रीजन है। आपने छोटी क्लासेस में सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोलते थे हम लोग बचपन में, है ना। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो लेट दैट फिक्स्ड पॉइंट बी a कॉमा b एंड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस इज r। जो वो फिक्स्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे a कॉमा b, और जो आपका फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको आपने अज्यूम किया r। अब आप इस डिस्टेंस r पे कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लो x कॉमा y, तो हमको इसी की इक्वेशन निकालनी है।
तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यू नो दैट x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दैट पॉइंट। और सर्कल के लिए वो डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द रेडियस। दिस इज this root of x minus a whole square plus y minus b whole square, this is equal to r. So if you square both sides you get x square, ठीक है ना, तो x minus a whole square plus y minus b whole square, this is equal to r square. x minus a whole square plus y minus b whole square, this is equal to r square. Got it? अब देखो इस इक्वेशन में x स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये चीज हो गई ना, और ये हमेशा होगा। तो x और y का, x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा बराबर होता है, ये यहां से पता लग गया। और आप देखो इस पूरी एक्सपेंशन में कहीं पे भी xy का टर्म नहीं आएगा बेटा, है ना, xy का टर्म नहीं आएगा, दैट मीन्स आपकी h की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो अब ये जो इक्वेशन बनी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड टू दी अबव इक्वेशन। कौन सी वाली, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आप देखो जो ये जनरल इक्वेशन है इसमें x स्क्वायर प्लस 2gx था, तो x स्क्वायर प्लस 2gx को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस g का होल स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था 10th में हमने। तो x प्लस g का होल स्क्वायर माइनस g स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy कैन बी रिटन एज y प्लस f का होल स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई x प्लस g होल स्क्वायर प्लस y प्लस f होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब आपने दो इक्वेशंस लिखी, देखो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक इक्वेशन अब आपके पास आ गई है x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। Comparing these two equations, you get the value of a as minus g, b as minus f, and r is equal to root of g square plus f square minus c, है ना, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, दिस विल गिव यू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर आपके पास इक्वेशन लिखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तब आपका उस केस में सेंटर हो जाएगा माइनस g कॉमा माइनस f, एंड रेडियस विल बी इक्वल टू g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c अंडर द रूट। और यही वो थर्ड कंडीशन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आपको रियल सर्कल चाहिए तो इसका रेडियस पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मींस मतलब आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर अ रियल सर्कल। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो आप वहां से सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अगर आपको सेंटर और रेडियस गिवन है तो आप x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से इक्वेशन ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं। गॉट इट? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई, आपको ये सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना और सर्कल की इक्वेशन लिखना का कॉन्सेप्ट सुन के समझ में आया, आपने लिख भी लिए होंगे, यू विल हैव योर नोट्स एज वेल। तो इसको आप पढ़िए, और आपको ये वाले टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा फॉर नोटिफिकेशंस। टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, sim_शिवम नाम से आप सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। डू गिव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव फीडबैक, जैसा भी आपको लगता है इस पॉडकास्ट को सुन के, प्लीज शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।